राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी अपने घर में मच्छरों को मारते हैं या कॉकरोचों को मारते हैं तो क्या ये एक बड़ा पाप है या नहीं है, इस बारे में प्रेमानंद जी महाराज से एक व्यक्ति ने ये सवाल किया, जिसका बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रेमानंद जी महाराज ने जवाब दिया। और वो जवाब क्या दिया वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। विशेष रूप से ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो अपने घर में मच्छरों को मारने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं या तो दवाई छिड़कते हैं या कुछ भी करते हैं जिसकी वजह से मच्छर मर जाते हैं, या घर में अगर कॉकरोच हैं तो भाई उन कॉकरोचों को आप लोग अगर मारते हैं किसी भी तरीके से तो क्या आपके ऊपर इसका पाप चढ़ता है, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके घर में चाहे कोई मच्छर हो चाहे वो कॉकरोच हो, ठीक है, उसमें भी उतनी ही जान होती है जितने की एक मनुष्य में जान होती है। उसमें भी उसे भी जीने का पूरा अधिकार होता है और उसे भी मतलब कि हर जगह रहने का अधिकार होता है ना। तो भाई यहाँ पर अगर हमारे घर में मच्छर हैं या कॉकरोच हैं तो अगर हम उन्हें मारेंगे नहीं तो हमें क्या करना होगा ये भी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप लोग भी अपने घर में मच्छरों को या कॉकरोचों को मारते हो तो क्या इससे आपके ऊपर पाप लगता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जिस तरीके से आपको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, भगवान ने ये पृथ्वी आपको रहने के लिए दी हुई है, उसी तरीके से इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, जो भी मच्छर हैं, जो भी कॉकरोच वगैरह हैं, उन सभी को भी रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि आपका है। वो एक अलग बात है कि आपने एक ज़मीन खरीद कर रखी हुई है, पर वो ज़मीन भी तो भगवान ने आपको दी हुई है ना, भगवान ने इस पृथ्वी को बनाया हुआ है ना। तो इस पृथ्वी पर सभी लोगों का बराबर रहने का यहाँ पर हिस्सा है, चाहे फिर वो कोई जीव जंतु हो या फिर कोई इंसान हो, ठीक है। अब अगर कोई मच्छर, कोई भी मच्छर या बहुत सारे मच्छर आपके घर में हैं या कॉकरोच आपके घर में है और आप उस मच्छर को मारने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिनसे कि वो मच्छर मर जाते हैं, वो मच्छर आपको काटते हैं, इस वजह से आप उन्हें मारते हैं, ठीक है, और आप जानबूझकर ये कार्य करते हैं, आपको करना ही यहाँ पर पड़ता है ना। तो क्या इससे आपके ऊपर पाप लगता है? तो इसका जवाब प्रेमानंद जी महाराज ने दिया है, हाँ, इससे आपको पाप लगता है। आप मच्छरों को भगाने का कुछ ऐसा उपाय निकालो जिससे कि वो आपके घर से भाग जाएं या वो आपके घर के अंदर प्रवेश ही ना करें। पर अगर आप अपने घर के अंदर उपस्थित मच्छरों को मार रहे हो तो इसका आपको मतलब पाप जो है वो भुगतना पड़ेगा। ये बात सीधी सी और स्पष्ट तरीके से यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज ने कही हुई है। इसके बाद में कॉकरोचों के बारे में भी ये बात कही हुई है कि जिनके घरों में कॉकरोच रहते हैं और कॉकरोच को मारने के लिए वो दवा वगैरह छिड़क देते हैं तो उन कॉकरोचों को मरने पर भी आप लोगों को यहाँ पर पाप लगता है, ठीक है। देखो, ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग जानबूझकर करते हो। अगर आप लोगों से अनजाने में कोई चीज़ मर जाती है, मच्छर मर जाता है, कॉकरोच मर जाता है, तो उसका उतना पाप आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। पर अगर आप लोग जानबूझकर, आजकल तो वो बैडमिंटन जैसी जो मतलब बेल्ट जैसा कुछ रहता है उससे भी लोग मच्छरों को मारते हैं, तो भाई इसका तो बहुत ही बड़ा पाप लगता है मच्छरों को मारने का। इसलिए आप उस मच्छर मारने वाले जो बैडमिंटन जैसा दिखता है उससे मच्छरों को मत मारा करो, अन्यथा इससे आपको और ज़्यादा पाप लगता है, क्योंकि उसमें तो मच्छर जल कर मरते हैं, है ना। तो भाई एक मच्छर के अंदर भी उतने ही मतलब शक्ति या प्राण रहते हैं जितने कि एक इंसान के अंदर रहते हैं, इसलिए आपको जो है मच्छरों को मारने का पाप लगता है। इसलिए आज से ये बिल्कुल मत सोचना कि मच्छरों को हम लोग मार देंगे और मच्छरों को मारने से हमें कोई पाप नहीं लगता है। मच्छरों को आप मार रहे हो, जानबूझकर मार रहे हो, पूरे होशो हवास में मार रहे हो, तो आपको उन मच्छरों को मारने का पाप लग रहा है और आपको उस पाप को भुगतना भी पड़ेगा। वहीं कॉकरोचों को मारने की बात करें तो कॉकरोचों को भी अगर आप लोग जानबूझकर मार रहे हो, आप अपने घर में कुछ दवा वगैरह उनके ऊपर छिड़क रहे हो और वो मर रहे हैं, तो इसका पाप भी आप लोगों के ऊपर ही यहाँ पर चढ़ रहा है। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी है कि इस पृथ्वी पर भगवान ने सभी लोगों को रहने की आज़ादी दी है, चाहे फिर वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, कोई भी हो, बराबर हिस्सेदारी है उनकी भी इस पूरी पृथ्वी पर रहने की, तो इसलिए आप उन्हें मार नहीं सकते। अब प्रेमानंद जी महाराज ने क्या उपाय बताया हुआ है कि आप लोगों को उन्हें मारना ना पड़े, वो सुनो। देखो, प्रेमानंद जी महाराज ने ये बात कही है कि आप उन्हें मारने की बजाय अब कुछ ऐसा करो कि वो आपके उस घर में प्रवेश ही ना करें, है ना, घर से बाहर ही रहें, या जितनी जगह में आप लोग रहते हो उस जगह में वो प्रवेश ना कर पाए। कुछ ऐसा तरीका निकालो, मच्छरदानी लगा दो या कुछ ऐसी दवाई छिड़कवाओ कि भाई वो आपके घर के अंदर प्रवेश ही ना कर पाए। कॉकरोचों के लिए भी यही है ना कि भाई आप अपने घर के मेन गेट पर ही वो दवाई छिड़क दो जिससे कि वो आपके घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। पर अगर आपकी किसी क्रिया के द्वारा वो मर रहे हैं तो इसका पाप सीधा आपके ऊपर पड़ रहा है, और इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप कुछ ऐसे कार्य करो कि भाई ये मच्छर जो है ये आपके घर के अंदर या आपके कमरे के अंदर भी प्रवेश ना कर पाएँ, फिर आपको इन्हें मारना ही यहाँ पर नहीं पड़ेगा। या कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे कि ये मच्छर बेहोश हो जाए और कुछ समय बाद वापस से होश में आकर उड़ जाए।
तो इससे आपके ऊपर पाप भी नहीं लगेगा और आपको जो है मतलब जो आपको मच्छर अपने घर से बाहर निकालने थे वो भी आप लोग यहाँ पर निकाल दोगे। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जितने प्राण एक हाथी में रहते हैं उतने ही प्राण एक चींटी में रहते हैं। तो इस बात से अब आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में मच्छर या कॉकरोच से जुड़ा कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।